उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आज भव्य शुभारंभ हुआ है। नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ने पर मंथन के लिए देश विदेश के शिक्षाविद एक मंच पर जुटे हैं। उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय द्वारा 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत बप्पा रावल गोल्डन जुबली गेस्ट हाउस में हुई। उद्घाटन सत्र में कुलगुरु प्रोफेसर बीपी शर्मा सहित कई प्रमुख शिक्षाविद मौजूद रहे, जबकि मुख्य अतिथियों में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रोफेसर एस.सी. चौहान सहित देश भर के विशेषज्ञ शामिल हुए। इस सेमिनार में हंगरी और अमेरिका समेत कई देशों से शिक्षाविद ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। वहीं देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शोधार्थी और विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय ज्ञान परंपरा, वेदों और उपनिदेशों के मूल्यों के साथ जोड़ते हुए शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। वक्ताओं ने इस दौरान जोर दिया कि शिक्षा को केवल पारंपरिक व्याख्यान पद्धति तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों को अन्वेषण आधारित सीखने की ओर प्रेरित किया जाए। चर्चा में यह भी सामने आया कि जहां विद्यार्थी डिजिटल युग के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं, वहीं शिक्षकों के सामने नई तकनीकों को अपनाने की चुनौती बनी हुई है। संगोष्ठी में महात्मा गांधी के हेड आर्ट और हैंड सिद्धांत को शिक्षा में शामिल करने पर भी विशेष जोर दिया गया। 2 दिवसीय सेमिनार में कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे और इसके निष्कर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सौंपे जाएंगे, जिससे नई नीति के तहत पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग मिल सके। जी मैम, किस तरह का आयोजन है? हाँ, नमस्कार, आप सभी को नमस्कार है। शिक्षा संकाय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज 16 अप्रैल 11 बजे स्टार्ट किया है। आज से ये 2 दिन का सेमिनार जो होगा, इसमें हमें द इंडियन नॉलेज सिस्टम एक डिस्कोर्स, एक संवाद के रूप में इसको हमने रखा है, जिसमें कि विभिन्न देशों के प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैं। 5 हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो वक्ता हैं, एक्सपर्ट के रूप में ज्वाइन करेंगे हमें। वो ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में ही रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है आने जाने में, तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। और 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सहभागिता निभा रहे हैं हमारे, वो सभी ऑनलाइन हैं। बाकी हमारे देश के विभिन्न भागों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अयोध्या यूनिवर्सिटी और हैदराबाद, चेन्नई, केरल, यहाँ से सारे क्षेत्रों से, विशेषकर दिल्ली के एनसीईआरटी से भी हमारे प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। नीपा के जो एनसीईटी के मेंबर हैं, सर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने एक्सपर्ट के रूप में एक संवाद में भाग लेने के लिए एक जिज्ञासु प्रवृत्ति भी जगाई है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा संवाद है जिसमें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरीके से जीवंत किया जाए, इसके लिए हमारे ज्ञान क्या होना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या थी, उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पर जो संवाद होगा, इसका जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो हम एनसीईआरटी को देने वाले हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में मैं भी वर्क कर रही हूँ, हैंडबुक ऑफ टीचर्स के लिए हैंडबुक लिख रहे हैं, जिसमें कि जो राष्ट्रीय नीति अपनाई गई है 2020 से, उसकी जो कैरिकुलम है वो हमारे ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत जीवंत करने में बहुत ही सक्षम है। तो इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। शिक्षण किस तरह की चुनौतियां आ रही है आज के शिक्षकों की चुनौती ये है कि हम पुरानी पद्धति से अभी भी लेक्चर कर रहे हैं। हमारे जो आज के स्टूडेंट्स हैं जो कि मीडिया से जुड़े हुए हैं, और हमारा मीडिया इतना प्रबल है ना, इंटरनेट की इतनी सुविधा है इनके पास, यूट्यूब है, बहुत सारे चैनल्स हैं, जिससे कि ये लोग खुद ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। और जो हमारे टीचर्स हैं वो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि टीचर्स वही उनकी पद्धति है, लेक्चर मेथड है, जो कि एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि इनको एक एक्सपोजर दीजिए, इनको एक टॉपिक दीजिए और इनको खुद एक्सप्लोर करने दीजिए। लेकिन शायद टीचर्स की एक्सेप्टेंस अभी इस पर नहीं बन पाई है, और टीचर इससे जूझ रहे हैं कि इसको किस तरीके से, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करें जिससे कि बच्चों का ज्ञानवर्धन हो सके। पहले दिन किस तरह की
जो रही है इसमें तो किस तरह के निष्कर्ष निकले और क्या कुछ है ऐसा? आज की जो ये इनॉग्रल सेशन था, इसमें हमने, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि हमारे वाइस चांसलर कुलगुरु महोदय, हमारे एनसीईआरटी से पधारे हुए विशिष्ट अतिथि, हमारे गुरु MP शर्मा साहब शिक्षाविद रहे हैं, जो कि गोपीनाथ शर्मा जी, जिनको कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में बहुत सारा ज्ञान है और ये हमेशा वेदों, उपनिषदों और इसकी ऋग्वेदों की ही बात करते हैं। उनको एक विशिष्ट अतिथि के रूप में या मुख्य वक्ता के रूप में हमने बुलाया था, जिससे कि ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि वाकई में जो हमारी प्राचीन परंपरा थी और जो नई जो शिक्षा नीति बनी है, उन दोनों में सामंजस्य को बैठाकर, यानी कि गांधी जी ने जैसे 3 वो H की परिभाषा दी थी, हेड, हैंड और हार्ट, है ना, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म से तीनों का सामंजस्य यदि होगा तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। उसी पोटेंशियलिटी को जीवित करने की कोशिश करेंगे हम। आज निष्कर्ष निकल कर आया है कि इसी शिक्षा नीति के द्वारा, इससे हम जो 2 दिन की संगोष्ठी होगी, 2 दिन का संवाद होगा, इसमें हम इनमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे और क्या क्या चीजें हमें शिक्षकों को लागू करना चाहिए, क्लासरूम टीचिंग कैसी होनी चाहिए जिससे कि शिक्षा नीति को जीवित किया जा सके, यही निष्कर्ष निकल